एक वादा था जो अचानक से गायब हो गया। 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी। एक जमाने में ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गया था, है ना? लेकिन अब बस एक याद बन के रह गया है। तो आज इसी कहानी के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या। एक वक्त था जब दूध, ब्रेड या अचानक से मैगी खाने का मन किया तो बस 10 मिनट में सामान दरवाजे पर हाजिर हो जाता था। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे ऐप्स ने ये कह सकते हैं जादू मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। तो सवाल उठता है, ये 10 मिनट का वादा टूटा क्यों? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले ये 10 मिनट की रेस शुरू कैसे हुई, फिर इस वादे की असली कीमत क्या थी और कौन चुका रहा था। इसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट को बीच में क्यों आना पड़ा और कंपनियों ने इसके बाद क्या किया। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे सच में कुछ बदला? फाइनली क्विक कॉमर्स का आगे का रास्ता क्या है, इस पर भी बात करें। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये 10 मिनट डिलीवरी का आइडिया आया कहाँ से और इतना पॉपुलर कैसे हो गया। क्विक कॉमर्स, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल था। घर में अचानक मेहमान आ गए और चाय पत्ती खत्म, या बच्चों ने चॉकलेट की जिद कर दी तो बस 10 मिनट में सामान घर पर। मतलब इतना कमाल का आइडिया था कि लोग तो इसके फैन हो गए थे बिल्कुल। अब इस 10 मिनट मॉडल के ना 3 पहलू थे। पहला, कस्टमर्स के लिए। उनके लिए तो ये एकदम जादू जैसा था, सुविधा ही इतनी थी। दूसरा, कंपनियों के लिए। ये मार्केट में कंपटीशन को हराने का सबसे बड़ा हथियार बन गया। लेकिन इसका एक तीसरा अंधेरा पहलू भी था। वो थे डिलीवरी राइडर्स, जिनके ऊपर हर सेकंड, हर मिनट तेजी से काम करने का जबरदस्त प्रेशर था। लेकिन इस सुविधा की, इस कन्वीनियंस की एक कीमत चुकाई जा रही थी। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। ये कोई आम बात नहीं थी। ये बात सीधे भारत के केंद्रीय श्रम मंत्रालय से आई। उनका साफ कहना था कि ये जो 10 मिनट की ब्रांडिंग है ना, ये डिलीवरी वर्कर्स पर असुरक्षित दबाव डाल रही है। मतलब एक ऐसा दबाव जो उनके लिए खतरनाक है। और बस इस एक लाइन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। इसकी जमीन धीरे धीरे तैयार हुई। 2020 के दशक की शुरुआत में ये मॉडल आया। 2024-25 आते आते राइडर्स की सेफ्टी पर सवाल उठने लगे, रैश ड्राइविंग की बातें होने लगी। और फिर 31 दिसंबर 2025 को गिग वर्कर्स ने एक नेशनल स्ट्राइक कर दी। बस ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद जनवरी 2026 में सरकार को सीधे मैदान में उतरना पड़ा। अब आती है कहानी में वो मीटिंग जिसने क्विक कॉमर्स का पूरा चेहरा ही बदल दिया। तो उस मीटिंग में श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कंपनी के बड़े अधिकारियों से 3 बातें साफ साफ कहीं। पॉइंट नंबर 1, ये 10 मिनट वाला स्लोगन, इसको बंद करो। पॉइंट नंबर 2, ऐप में जो काउंटडाउन टाइमर चलता रहता है जिससे राइडर्स पर प्रेशर बनता है, उसे हटाओ। और पॉइंट नंबर 3, सबसे जरूरी, वर्कर की सेफ्टी और डिग्निटी, यानी उनका सम्मान सबसे पहले आना चाहिए। सरकार का मैसेज मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। वो ये नहीं कह रहे थे कि कंपनियां अपना लॉजिस्टिक्स बदल दें या स्लो हो जाएं। नहीं, उनकी प्रॉब्लम पब्लिक मैसेजिंग से थी, उस वादे से थी जो कस्टमर से किया जा रहा था। उनका कहना था, भाई आप अंदर से फास्ट रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो बाहर पब्लिक में प्रेशर बनाते हो, इसे बंद करो। तो सरकार ने तो कह दिया, पर क्या कंपनियों ने बात मानी? चलिए देखते हैं कि इन ऐप्स ने अपने आप को कैसे बदला। और बदलाव फौरन दिखने लगे, जैसे ब्लिंकिट। उनका टैगलाइन 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट्स से बदलकर हो गया 30,000 प्लस प्रोडक्ट्स एट योर डोर स्टेप। 10 मिनट्स गायब। वैसे ही ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट ने 10 मिनट्स की जगह क्विक डिलीवरी या डिलीवर्ड इन मिनट्स जैसे वर्ड्स यूज करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, ये एक बहुत बड़े शिफ्ट का सिग्नल था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। ये जो ब्रांडिंग में बदलाव हुए, ये जो टैगलाइंस बदली, क्या इससे जमीन पर, सड़कों पर, उन राइडर्स की जिंदगी में कोई असली फर्क पड़ा? इस सब के बीच एक कस्टमर के मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? यही ना, कि तो क्या अब डिलीवरी स्लो हो जाएगी? तो इसका जवाब है, जरूरी नहीं। क्योंकि देखिए, कंपनियों का जो इंटरनल सिस्टम है, उनके डार्क स्टोर्स का नेटवर्क, उनके लॉजिस्टिक्स एल्गोरिदम्स, वो तो वैसे का वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि अब वो 10 मिनट का वादा नहीं कर रहे, पर स्पीड अभी भी उतनी ही है। ठीक है, डिलीवरी स्लो नहीं हुई, लेकिन वो असली सवाल, क्या वर्कर्स पर प्रेशर कम हुआ जिनके लिए ये सारा बदलाव किया गया था? ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है।
कई वर्कर्स का मानना है कि ये बदलाव ज्यादातर सिंबॉलिक है, मतलब बस दिखावे का है, क्योंकि ऐप के अंदर जो टारगेट्स हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, वो तो अभी भी वैसे ही हैं। स्पीड का प्रेशर अभी भी जॉब पर फील होता है। असली बदलाव तो तब आएगा जब कंपनी अपने एल्गोरिथम में कुछ चेंज करेगी। तो अब आगे क्या इस इंडस्ट्री के लिए? आगे का रास्ता कैसा दिखता है? तो देखा जाए तो पूरा फोकस ही शिफ्ट हो गया है। पहले प्रायोरिटी थी अल्ट्रा फास्ट स्पीड, मतलब तेजी सबसे ऊपर। अब प्रायोरिटी है रिलायबिलिटी और सेफ्टी, भरोसा और सुरक्षा। पहले 10 मिनट का पक्का वादा होता था, अब ट्रांसपेरेंट डिलीवरी एस्टिमेट्स दिए जाते हैं। मतलब कंपटीशन अब सिर्फ स्पीड का नहीं, बल्कि सस्टेनेबल और एथिकल ग्रोथ का है, एक जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ने का। तो इससे ये समझना चाहिए कि ये क्विक कॉमर्स का एंड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक माइलस्टोन मोमेंट है, एक नया चैप्टर है। इससे पता चलता है कि ये इंडस्ट्री अब मैच्योर हो रही है और एक ज्यादा जिम्मेदार फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। और आखिर में ये पूरी कहानी हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। कस्टमर की सुविधा और वर्कर की सेफ्टी, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कहाँ है? इसका जवाब शायद सिर्फ कंपनियों के पास नहीं, हम सबको मिलकर सोचना होगा।